स्वर्द बच्चों, कल हमने देखा था नन्ना फनकार का अभ्यास किया था। तो उसका पहला भाग क्या था, जब हम दूसरा भाग करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं नन्ना फनकार। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे किसने किससे कहा। पहला है, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। तो ये किसने कहा था, ये कहा था बादशाह अकबर ने। तो किसने कहा था, इसमें आ जाएगा बादशाह अकबर। अकबर। और किससे कहा था, किससे कहा था वो आएगा। और किससे कहा था, ये कहा था केशव से। तो अगला है, नहीं नहीं मेरा मतलब यह नहीं था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था केशव ने। और किससे कहा था, ये कहा था बादशाह अकबर से। आप बादशाह भी लिख सकते हो। अगला है, बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो ये किसने कहा, ये कहा था केशव ने। और किससे कहा था, ये कहा था अपने पिताजी से। अगला है, हाँ और इसी कारण हम यहाँ पर एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था। तो हाँ इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के पत्थरों को तराश रहे हैं। तो ये कहा था पिताजी ने केशव से। पिताजी ने किससे कहा था, केशव से। आगे देखते हैं, वचन बदलो। वचन में एक चीज होती है वो एक वचन होती है, ज्यादा चीज होती है बहुवचन होती है। जैसे पहला है पत्थर, अगर एक पत्थर है तो उसके लिए पत्थर बोलेंगे, ज्यादा है तो उसके लिए पत्थरों बोलेंगे। दूसरा है हथौड़ा, हथौड़ा एक है तो हथौड़ा बोलेंगे और ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, हथौड़े। इसके बाद नंबर 3 घंटी, अगर एक है तो घंटी बोलेंगे, ज्यादा है तो घंटिया बोलते हैं हम। इसके बाद है नंबर 4 मोती, मोती अगर एक है तो मोती बोलेंगे, ज्यादा है तो मोतियां। इसके बाद है अंगूठी, एक है तो अंगूठी और ज्यादा है तो अंगूठियां। पहरेदार, पहरे एक है तो पहरेदार, ज्यादा है तो पहरेदारों। इसके बाद कारखाना, एक है तो कारखाना, उसके ज्यादा है तो कारखाने। इसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे शब्द होते हैं जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ नंबर 1 है मुश्किल, तो इसका क्या बनेगा, आसान। मुश्किल बनता है हमारे पास आसान। नंबर 2 पर पास, तो पास का क्या बनेगा, दूर। नंबर 3 पर है दौड़कर, दौड़कर क्या बनेगा, चलकर। नंबर 4 पर सलाम, तो इसे क्या बनेगा, धिक्कार। नंबर 5 पर नरम, तो इसका बनेगा गरम। नंबर 6 पर सहमति, तो इसका बनेगा असहमति। इसके बाद नंबर 7 पर कोयला, तो कोयला क्या बनता है, हीरा। तो ये देखें आपने वचन और विलोम थे। आगे देखते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको वाक्य दे गए हैं, उनके लिए एक शब्द, हम सबको अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो उसके लिए एक शब्द दिए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पर देखो आप, यहाँ पर कागज पर चित्र बनाने वाला, किससे बनाने वाला, कागज पर, उसको क्या बोलेंगे हम, चित्रकार। अगला है पत्थर पर बेल बूटे बनाने वाला, जो पत्थर बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, नक्काश।
उसके बाद कपड़े पर बेल बूटे बनाना, किस पर, कपड़े पर, तो वो कौन था, कसीदाकार। इसके बाद रंग बिरंगे सितारों का काम करने वाला, किसका काम, सितारों का, कौन करता है, मीनाकार। इसके बाद लकड़ी या धातु पर बेल बूटे बनाने वाले उसे कहते हैं संगतकार। और जो यहाँ पर केशव था वो क्या था, वो था नक्काश। क्या था वो, नक्काश, यानी क्या बना रहा था, पत्थर पर बेल बूटे बना रहा था। आगे देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय उनको कहते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर दें, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फन, फन एक शब्द है, इसमें हम कर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये फनकार। ऐसे ही यहाँ पर कला है, कला में हम कार को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, कलाकार। इसके बाद मूर्ति है, मूर्ति में कार जोड़ेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, मूर्तिकार। इसके बाद शिल्प है, इस शिल्प है, शिल्प में कार जोड़ते हैं तो क्या बन गया हमारे पास, शिल्पकार। जैसे चित्र है, चित्र एक शब्द है, उसमें कार जोड़ते हैं तो क्या बन गया, चित्रकार। तो ऐसे यहाँ पर कुछ, अब ये आपको आव जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आव शब्द जोड़ना और उससे नया शब्द बनाना। जैसे लग, इसमें हम लिखेंगे आव। अब ये आव जोड़ने से हमारे पास कौन सा शब्द बनता है, तो हमारे पास बनेगा लगाव। जैसे पढ़ प्लस आव, इसमें आव हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा पढ़ाव। जैसे भर में हम क्या जोड़ते हैं, आव, आव जोड़ते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, भराव। ऐसे ही अगर हम भय, भय में आव जोड़ते हैं तो आप जोड़ते हैं हमारे पास क्या बन गया है, ये बन गया हमारे पास भराव, सॉरी बहाव। क्या बना हमारे पास, ये बन जाता है हमारे पास बहाव। तो देखें आपने, ये इस प्रकार आपको ये करने हैं।